हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 10 में, और इस अध्याय का नाम है शून्य के दूसरी ओर। आज के इस सेशन में हम इस अध्याय का दूसरा भाग पढ़ेंगे और पेज नंबर 245 से लेकर 249 तक में दिए गए सभी तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे और दिए गए प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले के सभी वीडियो लेसन्स अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक के सारे वीडियो लेसन्स जो है अपलोड हो चुके हैं। आप इसके लिए जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, वहां आपको लिंक मिल जाएगा और आप किसी भी पेज नंबर का वीडियो लेसन देखना चाहते हैं पेज नंबर वाइज आपको मिल जाएगा। और अब शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज हमें सबसे पहले पढ़ना है बटन दबाने का संयोजन भी है। ठीक है, कई बार हम गलती से मान लिया जाए कि हमें जाना था 2 फ्लोर ऊपर, हमने जो है गलत बटन दबा दिया, हम 3 फ्लोर दबा दिए। हमें जाना था 2nd फ्लोर पे, हमने 3rd फ्लोर के लिए हमने प्रेस कर दिया बटन, तो फिर हम कैसे वापस 2nd फ्लोर पे आ सकते हैं। इस तरह का यहाँ पे सिचुएशन है। जैसे गुरमीत जो है खिलौनों की दुकान में था, जैसा कि आपने इससे पहले के सेशन में देखा था कि ये बेलाज बिल्डिंग ऑफ फन, ये बेला की जो है मजेदार इमारत है और इसमें जो है ये ग्राउंड फ्लोर था जिसको स्वागत कक्ष कहा गया, वेलकम होम। उसके बाद इस तरह से ये ऊपर की ओर फ्लोर्स थे। 1st फ्लोर पे फूड कोर्ट यानी कि भोजन कक्ष था, 2nd पे कला सेंटर है ना, यानी कि आर्ट सेंटर था, 3रा पे बुक्स है, किताबें यहाँ पे मिलती हैं, और 4th पे आइसक्रीम है, और 5th पे जो है स्पोर्ट्स है, गेम के लिए है, और 6th पे ये पूरा खाली है, अभी स्पेयर है। और नीचे की तरफ ग्राउंड फ्लोर से नीचे जो बेसमेंट में नीचे की तरफ जो पहला फ्लोर है वो टॉयज का था, दूसरा जो है वीडियो गेम का, तीसरा सिनेमा का, चौथा जो है घोस्ट हाउस भूतों वाला घर, और 5वां नंबर जो है वो डायनासोर का था। ठीक है, इस तरह से ये आपने इससे पहले के सेशन में इसे देखा है। यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि गुरमीत जो है खिलौनों की दुकान में था। खिलौने की दुकान कहाँ पे है? यहाँ पे है, यानी कि ये जो भूमि तल है, ग्राउंड फ्लोर है, इससे 1 फ्लोर नीचे में था। ठीक है, और वह 2 तल नीचे जाना चाहता था, लेकिन गलती से उसने प्लस बटन 2 बार दबा दिया। अब उसे 2 तल नीचे जाना था, कहाँ आना था? ये सिनेमा वाले हॉल में। यहाँ पे था 2 तल नीचे आने के लिए उसे माइनस बटन 2 बार दबाना चाहिए था, तो 1 2 यहाँ सिनेमा हॉल में पहुंच जाता, लेकिन उसने माइनस की जगह क्या किया है? प्लस बटन 2 बार दबा दिया है। तो ये ट्वाइस पे था तो 2 फ्लोर ऊपर चला जाएगा, वेलकम होम, और ये फूड कोर्ट कहाँ पहुंच गया है? वो फूड कोर्ट में आ चुका है। इसे निरस्त करने के लिए उसने माइनस बटन को 3 बार दबा दिया। गुरमीत खिलौनों की दुकान से कितने तल नीचे या ऊपर पहुंचेगा? उसने क्या किया? +2 दबा दिया तो वो पहुंच गया यहां से सीधा फूड कोर्ट में, और फिर उसने माइनस बटन 3 बार दबाया तो अब 3 तल नीचे आएगा। तो फूड कोर्ट से 3 तल नीचे कहां जाएगा? देखिए 1 2 3 कहां आ जाएगा? वो वीडियो गेम वाले में आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे प्रश्न में ये नहीं पूछ रहा है कि वो कहां पहुंचेगा, वो ये पूछ रहा है कि कितने तल नीचे या ऊपर पहुंच जाएगा। तो प्रारंभिक स्थिति उसकी कितनी थी? ट्वाइस पे था, तो ट्वाइस से 2 तल पहले ऊपर गया और फिर 3 तल नीचे आ गया, यानी कि अब वो वीडियो गेम्स वाले में है। तो अल्टीमेटली वो ट्वाइस से कहां आया? वीडियो गेम्स में, यानी कि 1 तल नीचे आया है। तो उसने जो है चूंकि 1 तल नीचे आया तो इसको हम लिखेंगे -1। गुरमीत 1 तल नीचे जाएगा। हम संयोजित बटन दबाने से गति के परिणामों को इस प्रकार पद के रूप में कर सकते हैं। जैसे वो पहले उसने क्या किया? +2 किया और फिर माइनस वाला 3 बार प्रेस किया, तो +2, और फिर इसको हम संयोजित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं -3 के साथ, तो वो अल्टीमेटली कहां पहुंचेगा? -1 पे पहुंचेगा, जो कि हमने आपको यहाँ पे करके भी बताया। अगर आप इसे और भी ब्रैकेट को रिमूव करके भी हल करें तो ऐसे हो सकता है, प्लस वाला 2 जो है बाहर निकल के प्लस होगा, 2 रहेगा, और यहाँ प्लस माइनस -3। अब देखिए 2 में से 3 घटा रहे हैं आप, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन उसी का होता है, प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा, वो आपको यहाँ देख लेना कि बड़ा कौन है, तो 3 बड़ा है, इससे पहले माइनस साइन लगा है तो -1 इसका आंसर आएगा। आप जानते हैं कि 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आता है, लेकिन 2 में से अगर आप 3 को घटा रहे हैं तो -1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे है, आइए पता लगाएं।
संयोजित बटन दबाने से गति के परिणामों को ध्यान में रखते हुए दिए गए पदों का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ ए नंबर में देखिए क्या है, फर्स्ट फ्लोर पे था +1 पे और उसमें 4 फ्लोर और ऊपर चला गया। देखिए यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे है और 4 फ्लोर प्लस ऊपर की ओर गया है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 कहाँ पहुंच जाएगा, स्पोर्ट्स में, और ये फ्लोर नंबर क्या होगा, +5 होगा। तो इस तरह से ये कहाँ पहुंच जाता है, +5 पे। बी नंबर में देखिए क्या है, अभी +4 पे है, 1 फ्लोर और ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे हैं आप, यहाँ से 1 फ्लोर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो +5 में ही तो पहुंच रहे हैं, तो यहाँ भी +5 होगा। यहाँ देखिए +4 पे थे, आप 3 फ्लोर नीचे जा रहे हो माइनस में, और फिर 2 फ्लोर और भी नीचे जा रहे हो, तो आप कहां पहुंचोगे, देखो आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए अभी आप 4 पे हैं, 3 फ्लोर माइनस में, यानी कि इससे 3 फ्लोर नीचे आपको जाना है। तो यहाँ पे अभी आप हैं आइसक्रीम वाले में, तो 1 2 3 कहां पहुंच गए आप, फूड कोर्ट में आ चुके हैं। फिर 2 फ्लोर और नीचे जाना है, जो कि माइनस में 2 है, तो 1 2 कहां पहुंच जाएंगे, ट्वाइस वाले सेक्शन में, और इसके सामने क्या लिखा है, -1, तो ये हम -1 में पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं डी नंबर में। -1 पे आप हैं, 2 फ्लोर ऊपर जाते हैं और फिर 3 फ्लोर नीचे आते हैं। तो यहां से समझिए, आप अभी ट्वाइस वाले सेक्शन में हैं, 2 फ्लोर ऊपर गए, आप प्लस में है तो ऊपर जाना है, 1 2 कहां पहुंच गए, फूड कोर्ट में। अब फिर 3 फ्लोर नीचे चलो, तो फूड कोर्ट से नीचे चलेंगे तो 1 2 3 कहां पहुंच जाएंगे, वीडियो गेम्स में। और ये कौन सा फ्लोर है, -2, नीचे की ओर दूसरा तल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। समझ में आ गया। और आगे है 0 पर वापसी। तो यहाँ पे आप फिर से वही बिल्डिंग इस पेज में भी देख पा रहे हैं, जो कि ये वेलकम होम, ये ग्राउंड फ्लोर है 0 वाला, ये आपका +1 हो जाएगा ऊपर की ओर, ये +2, ये +3, ये +4 और ये +5 और ये +6 हो जाएगा, जो कि स्पेयर खाली है। और यहाँ पे नीचे की ओर जब चलेंगे आप, तो ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे क्या कहता है, बसंत जो है भूतल पर है, यानी कि अभी ये स्वागत कक्ष में है, ठीक है, और वह बहुत जल्दी में है, गलती से वह +3 दबाता है। इसे निरस्त करने के लिए वह क्या कर सकता है कि वह भूतल पर ही रहे। अब क्या है, जल्दीबाजी में उसने क्या किया, प्लस बटन 3 बार दबा दिया, यानी कि वो बुक्स फ्लोर में पहुंच जाएगा। अब वो कौन सा बटन दबाए कि वो वापस जो है 0 पर ही रहे और कहीं नहीं जाए। तो जितना फ्लोर ऊपर गया था उतना ही फ्लोर नीचे आना है। तो जब प्लस बटन से ऊपर गया था तो माइनस बटन से क्या होगा, नीचे आएगा। तो जब प्लस बटन उसने 3 बार दबाया था तो माइनस बटन भी उसे 3 बार दबाना होगा, ताकि वो वापस कहाँ आ जाए, स्वागत कक्ष में आ जाए। वह इसे -3 दबाकर निरस्त कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। अर्थात प्लस में 3 और फिर माइनस में 3 होगा, तो एक प्लस में एक माइनस में मिलकर के क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। देखिए इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, +3 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 3, और यहाँ प्लस माइनस -3, 3 में से 3 गया क्या होगा, 0, 3 ऊपर गया 3 नीचे आ गया, तो क्या हो गया, जहां था वहीं पहुंच गया। आगे है, हम -3 को +3 का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, किसी भी संख्या को जब किसी दूसरी संख्या से जोड़ते हैं और उसका मान जो है 0 आ जाता है तो वो उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +3 होगा, और प्लस में 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -3 होगा। क्योंकि किसी भी संख्या को उसी संख्या से जब घटाते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जिस तरह से -3 का योज्य प्रतिलोम +3 है, उसी तरह से +3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -3 होगा। समझ में आ गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हम योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स कहते हैं। 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, बोलिए, -5, और -3 का क्या होगा योज्य प्रतिलोम, +3। माइनस में रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, वही नंबर होना चाहिए, ताकि वो घटाने से क्या हो जाए, 0 हो जाए। योज्य प्रतिलोम के विषय में सोचने का अन्य तरीका यह भी है, यदि बसंत लिफ्ट में +4 दबाता है और फिर -4 दबाता है
तो वो कहाँ पहुंचेगा? वो जहां था, जिस तल पे था वहीं पे रहेगा। यदि आप तल +4 पर हैं और आप इसका प्रतिलोम -4 दबाते हैं, तब आप वापस 0 पर आ जाते हैं। जैसे आप मान लिया जाए 4 पर हैं, तो आप ग्राउंड फ्लोर से कितना फ्लोर ऊपर हैं? 4 फ्लोर ऊपर हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है, 1 2 3 4। अगर आप -4 दबाते हैं तो वापस आप 4 तल क्या हो जाएगा? नीचे आ जाइएगा। 1 2 3 4 कहां पहुंच गए? वही जो ग्राउंड फ्लोर था आपका, जो स्वागत कक्ष था, वहीं पहुंच जाते हैं, यानी कि 0 पर आ जाते हैं, जो कि भूतल है। भूतल मतलब ग्राउंड फ्लोर। यदि आप तल -2 पर हैं, यहां पे हैं आप, मान लिया जाए कि अभी आप -2 पे हैं, आप कौन सा बटन दबाएंगे कि आप वापस 0 पे चले जाएं? तो आप अभी चूंकि नीचे की तरफ दूसरे फ्लोर में है, तो आपको +2 दबाना होगा, ताकि आप यहां से देखिए 1 तल और ये 2 तल, 2 तल ऊपर आएंगे तो 0 पर आ जाएंगे, है ना? तो आपको क्या करना होगा? +2 प्रेस करना होगा, तब आप -2 +2 बराबर 0 पर आ जाते हैं। यानी कि -2 और +2 को अगर मिला दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि आप पुनः भूतल पर पहुंच जाएंगे। आगे है, दी गई संख्याओं के योज्य प्रतिलोम बताइए। तो सिंपली क्या करना है आपको? जो प्लस में रहेगा उसका माइनस में लिख दीजिएगा, और जो माइनस में होगा उसको प्लस में लिख दीजिएगा। जैसे +4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -4 होगा। और यहाँ पे -4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? +4 होगा। ठीक है। -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? +3 होगा। 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होता है। ठीक है। 0 को 0 के साथ जोड़िएगा तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो +2 का क्या होगा? -2 होगा, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। तो 0 + 0 बराबर क्या होता है? 0 ही होता है। तो ये भी 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा। -1 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? +1 होगा। क्लियर है। चलिए आगे फिर क्या कहता है? रेखा खींचकर योज्य प्रतिलोम से जोड़िए। ठीक है। जैसे -7 का क्या होगा? +7। तो इसी तरह से +5 का क्या होगा? -5। -8 का क्या होगा? +8। +9 का क्या होगा? -9। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया है, तलों का उपयोग करके संख्याओं की तुलना करना। सबसे नीचे के तल पर कौन है? सबसे नीचे के तल पर कौन है? यहाँ पे देखिए, जय जो है कला केंद्र में है, अतः वह +2 तल पर है। देखिए जय कहाँ पे है? कला केंद्र में, आर्ट सेंटर में है। तो ये यहां से देखिए +2 पे है। ठीक है। उसके बाद क्या है? आसीन जो है खेल केंद्र में है, अतः वह कौन सा तल पर है? खेल केंद्र कहाँ पे? यहाँ पे देखिए आप स्पोर्ट से ये 5वें तल पे है, प्लस में ऊपर की ओर 5वें तल पे है, तो ये +5 पे है। ठीक है। तीसरा नंबर में है, बिन्नू सिनेमा केंद्र में है, अतः वह खाली स्थान तल पर है। तो सिनेमा केंद्र कहाँ पे है? देखिएगा ये जो है भूतल से, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से नीचे की तरफ 3 फ्लोर है, तो ये -3 पर है। कहाँ पे है? -3 पर। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर में क्या है? अमन जो है खिलौनों की दुकान में है, अतः वह खाली स्थान तल पर है। तो खिलौनों की दुकान देखिए भूतल से 1 तल नीचे, यानी कि -1 पे है, तो यहाँ पे है -1 पे। यहाँ पे हमें बताना है कि सबसे नीचे के तल पर कौन है। तो सबसे नीचे के तल पे तो ये हो गया -3, है ना। सबसे नीचा इन चारों में जो है सबसे नीचे कौन है? ये दोनों तो प्लस में ही है, यानी ऊपर की तरफ है। और ये देखिए ग्राउंड फ्लोर से 1 फ्लोर नीचे है और ये 3 फ्लोर नीचे है, तो सबसे नीचे कौन है? बिन्नू। तो इसका आंसर क्या होगा? बिन्नू। बिन्नू इज द राइट आंसर। क्लियर है। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर वाला। ठीक है। बिन्नू जो है सबसे नीचे के तल पर है। और अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 247 में। यहाँ क्या कहता है? तल +3 तल +4 से नीचे है। बिल्कुल है। यहाँ देखिए +3 जो है +4 से क्या होगा? नीचे ही होगा, क्योंकि ये तीसरा फ्लोर है, ये चौथा फ्लोर है ऊपर की ओर। अतः हम लिख सकते हैं कि +3 जो है वो क्या है? छोटा है +4 से। इसे आप उल्टा करके भी कह सकते हैं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि +4 जो है वो बड़ा है +3 से। क्या हम -3 छोटा है -4 या -4 छोटा है -3 लिख सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, चूंकि तल जो है -4
तल -3 से नीचे है। यहाँ देखिए -4 क्या है, -3 से नीचे है, तो जो नीचे होता है वो छोटा होता है। इसका अर्थ हुआ कि -4 छोटा है -3 से, है ना। माइनस वाली संख्या जब बड़ी दिखती है तो वो छोटी हो जाती है। -4 छोटा है -3 से, वो कैसे? क्योंकि देखिए -4 जो है -3 के भी नीचे है और नीचे वाला जो संख्या है वो छोटा होता है यहाँ पे, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 जो है बड़ा है -4 से। यहाँ पे आपको -3 एक्चुअली लिखना था, इसे हम -3 बड़ा है -4 से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड है, आइए पता लगाएं। मजेदार इमारत का प्रयोग करते हुए दी गई संख्याओं की तुलना कीजिए, कंपेयर कीजिए और बॉक्स में छोटा है या बड़ा है का चिन्ह भरिए। जैसे -2 और यहाँ पे है प्लस में 5, तो 5 देखिए कहाँ है, ऊपर की तरफ है, प्लस में 5 है ना, यहाँ है, और -2 कहाँ है, यहाँ है। तो जो नीचे होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो -2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा +5 से, क्योंकि -2 जो है 5 से क्या है, नीचे की तरफ है, तो वो छोटा होगा। बी में देखिए -5 और यहाँ दिया है +4, तो पहला वाला क्या है, -5 यहाँ पे है और दूसरा क्या है +4, तो +4 तो ऊपर की तरफ है, तो वो बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो -5 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा +4 से, तो यहाँ भी छोटा है का चिन्ह लगेगा। उसके बाद है -5 और फिर -3, तो यहाँ पे आप देखिए ये -5 है और ये -3 है। यहाँ पे -5 क्या है, क्योंकि -5 पहले लिखा है तो इसी को देखना है कि ये बड़ा है कि छोटा है। तो -5 जो है -3 से क्या है, नीचे की तरफ है, तो नीचे वाला क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे -5 क्या हो जाएगा, छोटा होगा -3 से। डी में देखिए क्या है, एक तरफ +6 दिया है और एक तरफ -6 दिया है, तो +6 क्या होगा, बड़ा है कि छोटा है। +6 देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है और -6 कहाँ दिखेगा, कुछ यहाँ पे आएगा, वो 5 के भी नीचे आएगा। प्लस वाला कोई भी नंबर माइनस वाले नंबर से क्या होगा, बड़ा होता है, तो यहाँ पे हम इसे बड़ा लिखेंगे। उसके बाद है यहाँ पे 0 और -4, तो 0 देखिए यहाँ पे है और -4 आपका क्या है, यहाँ पे है। तो 0 जो है ऊपर की तरफ है ना -4 से, -4 नीचे है और 0 ऊपर है, तो यानी कि 0 क्या होगा, -4 से बड़ा हो जाएगा। तो 0 -4 से क्या है, बड़ा है। इसी तरह से यहाँ पे दिया है 0 और +4, यहाँ देखिए 0 है और ये +4 है, तो यहाँ पे 0 जो है क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 पहले लिखा है तो 0 को ही लिखना है कि 0 छोटा है या बड़ा है। तो 0 क्या हो जाएगा, +4 यहाँ पे है तो +4 बड़ा है, यानी कि 0 क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक है, तो 0 छोटा है किससे, +4 से, क्योंकि +4 0 से ऊपर की तरफ है, तो 0 यहाँ पे हो जाएगा छोटा है +4 से। क्लियर है, बहुत अच्छा। ध्यान दीजिए कि सभी ऋणात्मक क्रमांक वाले तल 0 तल यानी भूतल से क्या है, नीचे हैं। ऋणात्मक वाले यानी कि जो भी माइनस में तल हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, ये सब क्या है, 0 से नीचे की तरफ है, भूतल से नीचे की तरफ है। अतः सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से क्या होती हैं, छोटी होती हैं। सभी धनात्मक क्रमांक वाले तल क्या है, जितने भी धनात्मक में है, प्लस में है, वो क्या है, भूतल से यानी 0 वाले तल से ऊपर की तरफ है। अतः सभी धनात्मक संख्याएं 0 से क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, मजेदार इमारत में अधिक तलों की कल्पना कीजिए तथा संख्याओं की तुलना कीजिए, बॉक्स में छोटा या बड़ा भरिए। अभी तक तो हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ +6 देखा था और नीचे की तरफ -5 देखा था। मान लिया जाए ये और भी ऊंची बिल्डिंग है और भी ज्यादा फ्लोर्स हैं, इसमें 20-25 फ्लोर है, तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, -10 है और ये -12 है, तो -10 क्या होगा, बड़ा होगा। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ -10 है अगर, तो यहाँ पे फिर उसके नीचे -11 होगा और फिर उसके नीचे -12 होगा, अतः -10 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि -10 जो है -12 से ऊपर है। समझ आ गया आपको। चलिए, तो यहाँ पे ग्रेटर देन लगाना है। बी में क्या है, +17 और ये -10, तो ये भूतल से क्या होगा, नीचे की तरफ होगा और ये भूतल से 17 फ्लोर ऊपर होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, +17 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये भूतल से ऊपर की तरफ है और ये भूतल से नीचे की तरफ है। तो दोनों के कंपेयर में क्या है, ये ऊंचाई पे है और ये गहराई में है, ये नीचे की ओर है, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 है, तो 0 मान लिया जाए ये भूतल है,
ठीक है, ये 0 है। अब यहां से -1 है ना, फिर क्या हो जाएगा -1, फिर क्या होगा -2 -3, यही कहीं जाके -20 आएगा। तो 0 -20 से क्या है, ऊपर की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, प्लस में 9 है और एक माइनस में 9 है, तो प्लस वाला 9 क्या होगा, बोलिए, बिल्कुल बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये देखिए ऊपर की तरफ रहेगा और -9 इससे नीचे की ओर रहेगा, है ना। यहां देखिए है -25 और ये है -7, तो ये याद रखिए आप, मान लिया जाए ये भूतल है 0, उसके नीचे जाएंगे -1 -2 -3, कहीं पे -7 आएगा, और भी नीचे जाएंगे फिर -8 -9 -10, फिर इस तरह से -20 21 22 23 24 25, यानी कि -25 जो है -7 से क्या है, नीचे की तरफ रहेगा, इससे और कई फ्लोर नीचे है ना 25, तो -25 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा -7 से। आप देख पा रहे हैं ना, -7 ऊपर है और -25 क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, -8 -9 -10 -11, ऐसे करके नीचे जाके -25 मिलेगा आपको। तो यहाँ पे -25 -7 से क्या होगा, छोटा होगा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। एक और है यहाँ पे देखिए, प्लस में 15 है और एक माइनस में 17 है। आप ऐसे समझिए, प्लस वाला जो 15 है यहाँ से क्या होगा, और ऊपर की तरफ यहाँ तक तो +6 है, +7 +8 ऐसे करके +15 जाएगा और ऊपर यहाँ तक कहीं आएगा, और -17 क्या होगा, -5 यहाँ पे देख रहे हैं, और -6 -7 ऐसे करके -17 और नीचे चला जाएगा। तो +15 जो है कहाँ था, ऊपर की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। यहां दाईं ओर एक रेखा के रूप में दिखाई गई इमारत में यदि तल A बराबर -12, तल D बराबर -1 और तल E बराबर +1 है, तो तल BCFG और H के क्रमांक बताइए। तो आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक इमारत दी गई है इस बुक में, देखिए आप, ठीक है। ए के सामने क्या है, -12 है, ठीक है। उसके बाद जो है आप डी के सामने देख पा रहे हैं -1 है। उसके बाद हमें किताब में दिया है कि ई के सामने क्या है, +1 है, ठीक है ना। तो हमें जो है बी, सी, एफ और जी के क्रमांक बताने हैं। तो बहुत आसान है, जैसे 0 वाला तल आप देख पा रहे हैं, है ना। तो जब ये जो है आपका क्या है, -1 है, तो ये वाला क्या होगा, -2, ये क्या होगा, -3, ये क्या होगा, -4, ये क्या होगा, -5, ये क्या होगा, -6। तो C बराबर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -7, ये क्या हो जाएगा, -8, ये क्या हो जाएगा, -9, ये क्या हो जाएगा, -10, और ये क्या हो जाएगा, -11। तो B बराबर क्या हो जाएगा आपका, -9 हो जाएगा। B बराबर -9, C बराबर क्या हो जाएगा, -6, ठीक है। चलिए आगे हम F और G H का भी मान या क्रमांक जो है बताते हैं। यहां देखिए E +1 है, तो अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, +2, है ना। यानी कि F बराबर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका +3, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा +6। तो G बराबर क्या हो जाएगा, +6, ठीक है। ये सब इसके मान हैं। उसके बाद ये हो जाएगा +7, ये हो जाएगा +8, ये हो जाएगा +9, और ये हो जाएगा +10, और ये हो जाएगा +11। तो H का मान क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा, और ये है +12। तो हमें बताने थे B, C, F, G और H का मान। तो B का मान आपने देखा कितना आ गया, -9, C का मान -6, F का मान +2, ठीक है, G का मान +6 और H का मान +11। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। यहां दाईं ओर दिखाई गई इमारत में निम्नलिखित तलों को अंकित कीजिए, -7, -4, +3 और -10। तो ये सब जो है हम अंकित ऑलरेडी कर चुके हैं। -7 कहां पे है, यहां पे है, देखिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद -4 भी कह रहा है अंकित करने के लिए, तो -4 यहां पे होगा, ठीक है। ये आपका A नंबर हो गया, ये आपका B नंबर हो गया, ठीक है। C में क्या कहता है, +3 अंकित करिए, +3। तो +3 कहां पे है, यहां पे देखिए, ये रहा,
ठीक है, ये सी नंबर हो गया आपका +3। और डी नंबर में है -10, तो -10 क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, ये वाला है -10, तो ये आपका डी नंबर हो गया। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कर लिया है हल। आगे है, कौन सा बटन दबाना है पता लगाने के लिए घटा। पिछली कक्षाओं में हम घटाने को निकाल लेना के रूप में समझ चुके हैं। उदाहरण के लिए किसी दराज में मान लिया 10 पुस्तकें हैं, मैंने उसमें से 4 पुस्तकें ले ली, तो अब दराज में कितनी पुस्तकें बची हैं, पहले 10 था, उसमें से 4 जो है हमने निकाल लिया, यानी कि घट जाएगा, 10 में से 4 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 पुस्तकें बचेंगी। तो यहाँ पे आगे वही बात कह रहा है कि हम घटा द्वारा उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। घटा मतलब घटाना, 10 था उसमें से 4 आपने ले लिया, तो इसमें से घटा दो तो 6 बचेगा, या 10 में से 4 निकाल लेने के बाद 6 शेष रह जाता है। आप घटाने के अन्य तरीकों से भी परिचित हो सकते हैं, जो कि अंतर एवं समानता के वर्णन से संबंधित है। उदाहरण के लिए इस स्थिति को लीजिए, मेरे पास 10 रुपए हैं और मेरी बहन के पास 6 रुपए हैं। अब मैं प्रश्न पूछ सकता हूं, मेरी बहन को मेरे बराबर रुपयों के लिए और कितने रुपये मिलने चाहिए। मतलब मेरी बहन के पास कितना है, 6 रुपया है। अब 6 रुपया में वो कितना जोड़े कि उसके पास भी 10 रुपया हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 10 में से 6 को ही घटा लेते हैं, तो पता चल जाता है कि 4 रुपया उसके पास कम है। यानी कि अगर 4 रुपया उसमें जोड़ दें तो 10 रुपया आ जाएगा और वो जो है मेरे बराबर हो जाएगा। यहाँ हम जोड़ने के लिए लुप्त संख्या ज्ञात करना और घटाने के मध्य संबंध देखते हैं, है ना। यानी कि 6 में क्या जोड़ें कि 10 आ जाए, तो आपको मालूम पड़ा कि यहाँ पे 4 जोड़ने से जो है 10 आ जाएगा। और यही ये 4 कहाँ से आएगा, अगर बड़ी संख्या होगी, अगर बड़ी संख्या में और ये तो आसान था इसलिए आपने बता दिया कि 6 में 4 को जोड़ने से 10 आता है। अगर कोई 5-6 डिजिट का नंबर हो और उसमें से बोला जाए कि क्या जोड़ा जाए कि ये नंबर आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टारगेट है उसमें से जितना दिया गया है उसी को घटा देते हैं। यानी 10 रुपया लाना है, अभी है कितना आपके पास, 6 है, तो 10 में से 6 को ही घटा दो तो 4 पता चल जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जोड़ना और घटाना दोनों में क्या है, संबंध देखने को मिलता है। हम घटाने के इस अर्थ का उपयोग धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के घटाने के लिए बराबर बनाना या लुप्त संख्या ज्ञात करना के रूप में करेंगे। आगे है, इस संदर्भ में 15, -5, 100, -10, 74, -34 ज्ञात कीजिए। तो इसे सिंपली ऐसे नहीं करना है, 15 में से 5 गया 10, 100 में से 10 गया 90, ऐसा नहीं निकालना है, आपको इसको उल्टा कर देना है। मतलब कि 5 में हम क्या जोड़ें कि 15 आ जाए, ठीक है, 5 में हम क्या जोड़ें कि 15 आ जाए, तो आपको पता चलेगा कि 5 में अगर हम 10 जोड़ें तो 15 आ जाएगा। यानी कि 15 में से 5 को घटाते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम ऐसे लिखेंगे, 10 में हम क्या जोड़ें कि हमारा जो उत्तर है वो 100 आ जाए। तो आप बताएंगे कि सर 10 में जो है 90 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। यानी कि 100 में से जब हम 10 को घटा देंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 90 आएगा। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि 34 में हम क्या जोड़ें कि हमारा उत्तर जो है 74 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 0 अगर लेते हैं तो 4 0 4 होगा, 3 और 4 मिलाने से 70 हो जाएगा, 7 और 3 और 4 मिला के 7 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 34 में हम अगर 40 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, 74। और इसी तरह से अगर हम 74 में से 34 को घटा देंगे तो हमारा उत्तर क्या होगा, 40 होगा। इस तरह से हमें जो है ये ज्ञात करना था। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे अध्यापक टिप्पणी है, ये आपके लिए नहीं होता, ये हमारे लिए होता है, तो हमने इसे पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। क्या है, आपका प्रारंभिक तल आर्ट सेंटर और लक्षित तल स्पोर्ट्स सेंटर है, आपको कौन सा बटन दबाना चाहिए। देखिए, आप फिर से जो बेला की इमारत है इसमें आप आएंगे। आप अभी कहाँ पे हैं, आर्ट सेंटर में है। आर्ट सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे है। और आप जाना कहाँ चाहते हैं, आपका जो लक्ष्य क्या है, स्पोर्ट्स सेंटर में आप जाना चाहते हैं। आर्ट्स सेंटर में है और स्पोर्ट्स में आप जाना चाहते हैं, तो आप कौन सा बटन प्रेस करेंगे। तो आप देखिए, आर्ट सेंटर से ऊपर की तरफ है स्पोर्ट्स वाला, है ना। कितना फ्लोर ऊपर है, 1 2 3 फ्लोर ऊपर है, तो आपको +3 दबाना चाहिए। आपको 3 तल ऊपर जाना है, अतः आपको +3 दबाना चाहिए। इसमें हम घटा का उपयोग करते हुए एक पद के रूप में
लिख सकते हैं। जैसे देखिए, लक्षित तल को हम पहले लिख देंगे, लक्षित तल माइनस प्रारंभिक तल बराबर आवश्यक गति। जाना कहाँ था हमको, जाना कहाँ था हमें जाना था स्पोर्ट्स वाले में, जो कि 5वां फ्लोर पे है, तो +5 लिख देंगे। और हम थे कहाँ पे, आर्ट्स सेंटर में थे, तो +2 पे थे। अगर हम +5 में से घटा दें +2 को, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना तल ऊपर जाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पे उसी चीज को समझाया गया है कि उपरोक्त उदाहरण में प्रारंभिक तल क्या था, +2 था। आर्ट्स सेंटर कहाँ पे था, +2 पे था। और लक्षित तल क्या था, +5 था, जो कि स्पोर्ट्स वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, +2 से +5 तक पहुंचने के लिए बटन +3 दबाना चाहिए। इसलिए हम लिख सकते हैं कि अगर +5 में से घटा दें +2 को, है ना, यानी कि अगर हम इसमें से इसको घटा लें तो पता चल जाएगा कि कितना फ्लोर हम ऊपर गए थे। तो +5 माइनस +2 बराबर क्या होगा, +3, यानी कि हम 3 फ्लोर ऊपर गए थे। स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया गया है। जोड़ और घटाव के मध्य संबंध को याद कीजिए। 3 में हम क्या जोड़ें कि 5 आ जाए। में लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए हम घटाव का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, 5 में से 3 को ही घटा देंगे, तो 5 में से 3 गया 2। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम 5 में से 3 को घटा देते हैं तो हमारा क्या जाता है, 2 आ जाता है। तो जोड़े जाने वाली लुप्त संख्या ज्ञात करने के समान है। ये वही घटाव करके जो आता है 2, वो वही संख्या है जिसमें हम 3 को जोड़ दें तो हमारा ये 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम जानते हैं कि प्रारंभिक तल प्लस आवश्यक गति बराबर क्या होगा, लक्षित तल, है ना। यानी कि मान लिया जाए प्रारंभिक तल आपका 2 है और आप 3 फ्लोर ऊपर जाते हैं, तो +2 प्लस +3 बराबर +5 हो जाएगा। यदि आवश्यक गति प्राप्त करनी हो तो प्रारंभिक तल में हम क्या जोड़ें कि लक्षित तल आ जाए, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। अतः हम लिख सकते हैं कि लक्षित तल में से आप प्रारंभिक तल को घटा दीजिए तो आपको आवश्यक गति पता चल जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी के ऊपर कुछ उदाहरण लेते हैं। आसान है, बहुत आसान है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए। यदि लक्षित तल -1 है, मतलब आपको -1 पे जाना है, और प्रारंभिक तल क्या है, -2 है। देखिए आप अभी -2 पे हैं, ये आपका प्रारंभिक तल है, और आपका लक्षित तल क्या है, -1, यानी कि आपको एक फ्लोर ऊपर जाना है। तो आपको कौन सा बटन दबाना चाहिए, आपको एक तल ऊपर जाने की आवश्यकता है, अतः आपको +1 दबाना चाहिए। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि -1, यहाँ पे चूंकि लक्षित तल है तो लक्षित तल में से हम क्या करते हैं, प्रारंभिक तल को ही घटा देते हैं। देखिए लक्षित तल हमारा क्या है, -1 है, और प्रारंभिक तल हमारा क्या है, -2 है। अगर हम लक्षित तल में से प्रारंभिक तल को घटा दें, यानी जहां पहुंचना है वहां से जहां अभी है उसको घटा दें, तो कितना फ्लोर ऊपर जाना है या नीचे जाना है पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -1 में से अगर हम -2 को घटा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हम +1 पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो पता चलता है कि हमें +1 बटन दबाना चाहिए एक बार। ठीक है, अब बी नंबर देखिए। यदि लक्षित तल -1 है, फिर से वही है, -1 पे पहुंचना है, और प्रारंभिक तल आपका क्या है, +3 है, मतलब आप अभी 3 पे यहाँ पे खड़े हैं और आपको पहुंचना है -1 पे। ठीक है ना, तो आपको कौन सा बटन दबाना चाहिए, आपको 4 तल नीचे जाने की आवश्यकता है। आप अभी +3 पे हो ना, तो आप -1 पे आने के लिए क्या करोगे, 1 2 3 4 बार माइनस बटन दबाओगे, क्योंकि आप माइनस में, क्योंकि आप नीचे की ओर आ रहे हो, है ना। तो आपको 4 तल नीचे जाने की आवश्यकता है, अतः आपको -4 दबाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लक्षित तल हमारा क्या था, जहां पहुंचना था हमें -1, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, -1 में से जिस फ्लोर पे हम हैं उसको घटा लेते हैं। तो हमें पता चलता है कि हम -4 मतलब माइनस वाला बटन हमें 4 बार दबाना होगा, यानी कि -1 और फिर माइनस और +3, इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो क्या आता है, -4 आता है। ठीक है, इसे आप ऐसे भी समझ लीजिए, ये -1 बाहर निकल के -1 ही होगा, और ये भी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3, और फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस।
तो यहाँ पे प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। 3 1 4 -4, यानी माइनस बटन आपको 4 बार दबाना पड़ेगा। एक और उदाहरण है कि यदि तल +2 है और प्रारंभिक तल -2 है, यानी कि आप अभी -2 पे हैं, यहाँ पे हैं, ठीक है, और आपको जाना कहाँ है, +2 पे जाना है, तो आपको कौन सा बटन दबाना होगा, क्योंकि आप -2 पे हैं, ऊपर जा रहे हैं +2 पे, तो कितना फ्लोर ऊपर जा रहे हैं, 1 2 3 4 फ्लोर, तो आपको प्लस बटन यहाँ पे 4 बार दबाना होगा, +4, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे हमारी जो लक्षित तल क्या थी, +2 है, तो लक्षित तल में से आप प्रारंभिक तल को घटा लीजिएगा, +2 में से -2 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या होगा, +4 होगा, यानी कि हमें 4 बार जो है प्लस बटन दबाना होगा। इसे आप बाहर निकाल के अभी हल करें तो +2 ही इस तरह से होता है, माइनस माइनस गुना होके प्लस हो जाता है, और 2 हो गया, 2 2 कितना हो जाएगा, 4, तो ये प्लस में ही है, ठीक है। आगे है, आइए पता लगाएं। दिए गए पदों को पूरा कीजिए। आप इन्हें प्रारंभिक तल से लक्षित तल तक पहुंचने के लिए आवश्यक गति प्राप्त करने के रूप में सोच सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बीच में जो है माइनस साइन का उपयोग किया गया है, तो हम वापस फॉर्मूला में चलते हैं। यहाँ पे आप इस फॉर्मूला में देख सकते हैं माइनस साइन का प्रयोग कहाँ हुआ है, लक्षित तल यानी कि जो टारगेट फ्लोर है वहां से आपकी जो स्टार्टिंग फ्लोर है जहां पे आप हैं उसको घटा करके आवश्यक गति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा माइनस साइन दिया गया है, यानी कि ये जो है हमारा टारगेट फ्लोर है, हमें +1 पे पहुंचना है, और अभी हम हैं कहाँ, +4 पे हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट तल क्या है, +1, हमें +1 पे पहुंचना है। आप कहाँ पे हैं, +4 पे हैं, तो +1 पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए 1 2 3 तल नीचे आना होगा, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे -3, ठीक है। माइनस बटन हमें 3 बार दबाना होगा, क्लियर है। चलिए, हमें पहुंचना है +4 पे, ये हमारा टारगेट फ्लोर है, और अभी हम है कहाँ पे, +1 पे हैं। तो +1 से +4 जाने के लिए आपको +2 +3 +4 3 बार आपको प्लस बटन दबाना होगा, तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। आप +4 पे पहुंचना चाहते हैं और अभी आप हैं -3 पे, तो -3 से +4 पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, प्लस वाला जो साइन है वो 7 बार आपको दबाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको पहुंचना है +4 पे, ठीक है, और आप हो कहाँ पे, -3 पे आप हो, तो -3 से +4 जाना है आपको, तो इस तरह से होगा 1 2 3 4 5 6 7, क्या होगा, +7। इसी तरह से यहाँ देखिए -1 पे पहुंचना है, आप हैं अभी कहाँ पे, +2 पे हैं, +2 पे हैं, -1 आपको आना है, तो नीचे की तरफ आना होगा, 1 2 3 फ्लोर नीचे, तो -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3। उसके बाद यहाँ पे है देखिए -1 पे आपको पहुंचना है, आप अभी +1 पे हो, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप अभी +1 पे हैं, -1 पे आना चाहते हैं, तो 1 2 तल नीचे आ रहे हैं, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप जो है ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचना चाहते हो, अभी आप कहाँ पे हो, +2 तल पे हो, +2 पे हो, आप नीचे आना चाहते हो 2 तल, आप 0 पे आना चाहते हो तो आपको 2 तल नीचे आना होगा, 1 2 प्लस में ही आना होगा, सॉरी, जब आप नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए आप 0 तल पे पहुंचना चाहते हो, -2 पे आप हो, आप -2 पे हो और आपको 0 पे आना है, तो 1 2 तल ऊपर की तरफ जाना होगा आपको, तो +2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप -4 पे पहुंचना चाहते हैं, ये आपका क्या है, लक्षित तल है, तो लक्षित तल में से आप कहाँ पे अभी है, प्रारंभिक स्थिति आपकी क्या है, -3 पे है, तो इसी को घटा लेंगे तो गति मालूम पड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए -4 पहुंचना है, -3 पे है, तो केवल 1 तल नीचे आप जाएंगे तो हो जाएगा -1, है ना। यहां से आप समझिए आप हैं -3 पे और आपका लक्षित तल है -4, तो 1 तल नीचे आएंगे तो हो जाएगा। इसे आप ऐसे भी समझिए जैसे ये -4 है, ठीक है, और ये माइनस +3 हो जाएगा,
तो माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा है यहाँ पे, 4 में से 3 घटाएंगे 1, एक तल नीचे जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, आप -2 पे ही हैं और -2 पे ही रहना चाहते हैं, तो आपको कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है, ये 0 ही रहेगा, है ना। आप जहां पे हैं वहीं पे रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना प्लस बटन दबाने की जरूरत है और ना ही माइनस बटन दबाने की जरूरत है, ठीक है। तो आप एज इट इज यहीं पे ऑलरेडी हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, एक प्लस में 3 है, यहाँ पहुंचना है आपको, और यहाँ पे -3 है, यानी कि आपका जो प्रारंभिक स्थिति है अभी -3 है और आपको पहुंचना है 3 पे। तो क्या हो जाएगा, आपको ऊपर की ओर जाना होगा, 1 2 3 4 5 6 तल आपको ऊपर जाना होगा, ठीक है। +6 हो जाएगा। इसे अगर हम सॉल्व करें तो देखिए ये +3 बाहर निकल के खाली 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6, जो कि प्लस में है, ठीक है। जिसके आगे माइनस साइन नहीं होता समझिए कि वो प्लस साइन ही होता है। यहाँ पे प्लस साइन लिखा हुआ है, आप +3 को केवल 3 भी लिख सकते हो, लेकिन -3 को केवल 3 नहीं लिख सकते हो। समझ में आ गई बात? चलिए, और इसी के साथ हमारा ये सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।